अ, हम लोग जो फ़िल्म्स बनाते हैं, तो कुछ फ़िल्मों का हम बनाते हैं बिहाइंड द सीन्स हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और वो दर्शकों को जो है वो काफ़ी बहुत पसंद आता है, बड़ा अच्छा। रोचक लगता है कि इस फ़िल्म को बनाने की क्या कहानी है, कैसे हाँ, ये फ़िल्म बनी है। तो कहीं हमारे जो बिहाइंड द सीन्स है वो काफ़ी हमारे जो ऑडियंसेस हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनके बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं। अच्छा। मैं ये जानना चाहूँगा कि पुस्तक तो आपकी आएगी, आपकी शोध है, आपका परिश्रम है, पूरे इतिहास को आपने परिष्कृत करके निकाला है, वो तो सामने आएगा ही। लेकिन बिहाइंड द सीन्स इस शोध के पीछे वो क्या चीज़ें हैं जो सार्वजनिक रूप से लोगों को मालूम नहीं चल पाती हैं? वो ऐसी कोई कहानी, कोई रोचक किस्सा अगर वो साझा करना चाहें तो? तो ये मुझे लगता है कि मैं तो टीपू सुल्तान पे एक किताब लिख रहा था, उसी में मैं मगन था और मैं चाहता था कि इसी साल 2024 में वो किताब आ जाए, जो शायद अभी आ भी जाए। पर उससे पहले महादेव ने चुन लिया कि टीपू सुल्तान को एक जगह पे रखो, पहले मेरे ज्ञानवापी पे आप लिखो। तो इसीलिए शायद उन्होंने विष्णु जैन जी को मेरे पास किसी तरह भेज दिया कि हम संयोगवशात मिले थे। उससे पहले तो हम कई बार मिल चुके हैं, पर इस मामले में संयोग से हम जब पौंडीचेरी में जो लिटरेचर फेस्टिवल वहाँ पे होता है, वहाँ शाम के वक्त खाना खाते हुए, बात करते हुए मैंने उनको ऐसे ही पूछा था कि अभी जो केसेस चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो उन्होंने काशी पे खासकर, वो इतना ज्ञान का खुद भंडार है, वो और उनके पिताजी हरिशंकर जैन जी, जो मैं कहना चाहूँगा कि किस तरह से अलग अलग लोगों के जो थ्रेट्स हैं, जो गाली गलौज सब सुनने के बावजूद वो धर्म की स्थापना के लिए किस तरह से ये दोनों बाप बेटे तत्पर रहे हैं, उनको हम सब पूरी सभ्यता की तरफ से हमें उनको वंदन करना चाहिए। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई, कई सारे दस्तावेज़ मुझे दिखाए और तब जाके उनकी आंखों में जो पीड़ा थी कि किस तरह से वो इसमें परिश्रम कर रहे हैं और किस तरह से लोगों तक ये बातें पहुंची ही नहीं है, क्योंकि एक वकील होने के नाते उनकी भी एक सीमा है कि कितना ये साझा कर सकते हैं लोगों के पास। एक लेखक और एक इतिहासकार के तौर पे मुझे और ज़्यादा स्वतंत्रता है कि इन सारी चीज़ों को सार्वजनिक रूप से ऐसे बोल पाऊँ या उस पर किताब लिख पाऊँ। उनकी अपने प्रतिबंध हैं, क्योंकि वो अदालत सब जुडिस मैटर होता है और वो हिंदू पक्ष के वकील हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इन सारे तथ्यों को आपसे सलाह मशवरा लेके इन सब चीज़ों को एक किताब के रूप में लिख सकूं। तो उन्होंने बहुत ही एक जेनरस तरीके से खुशीपूर्वक इन सब चीज़ों को मुझे सारे उनके पास जो दस्तावेज़ थे वो मुझे दिए थे। उसके बाद देखिए कि एक अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि द यूनिवर्स कंस्पायर्स टू प्रेजेंट टू हेल्प यू इफ़ योर इंटेंशन इज़ गुड। तो यहाँ भी जो श्रृंगेरी कूडली संस्थान महासंस्थान है, वहाँ के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री श्री अभिनव शंकर भारती जी, उनसे संयोगवशात इसी दौरान मेरा संपर्क हुआ, वो भी सोशल मीडिया से। तो वो मेरे किताबों को उन्होंने पढ़ा था, तो उनसे मैं जाके उनका आशीर्वाद लेने गया था और बोला कि इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत ही प्रेम से मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई कि लिंग का मतलब भी क्या है। जिस तरह से लोग इसको एक फैलस वर्शिप बोल के इसकी निंदा करते हैं, उन्होंने शिवलिंग का इसोटेरिक मीनिंग क्या है और हमारे सारे पुराण और आगम शास्त्र में इसका एक्चुअल मर्म और अर्थ क्या है, उसमें मुझे बहुत दीर्घ स्वरूप से मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया, जो मैंने इस किताब में इंक्लूड किया है। और साथ ही उन्होंने मुझे कुछ संस्कृत के पंडित प्रोफेसर के.एस. कन्नन और डॉक्टर एच.आर. मीरा, जो बेंगलोर में स्थित हैं, उनसे मेरा संपर्क करवाया कि जो संस्कृत के निबंध लिखे गए थे या पुराण में जो जिक्र है, मैं नहीं चाहता था कि इसका जो अनुवाद है किसी वेस्टर्नर के हाथों जो किया गया है उसको मैं एक्सेस करूं। मैं हमेशा चाहता हूं कि जो मूल सोर्स है उसको उसी भाषा में समझने की कोशिश करनी चाहिए, उस भाषा के तत्वज्ञ से। तो ये दोनों जो संस्कृत के पंडित थे, इन्होंने मुझे स्कंद पुराण हो, लिंग पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और फिर ये त्रिस्थली सेतु, कृत्यकल्पतरु, तीर्थ प्रकाश, फिर तीर्थ विवेचन खंड
और इन सारे जो अलग अलग निबंध थे उन सब का अनुवाद मेरे लिए करवाया। उसमें काशी विश्वनाथ के रिलेटेड जो जो मटेरियल था उन सब को अनुवाद करने में मेरी बहुत सहायता की। तो ये सारे लोग अपने तरफ से, मैंने किसी कोशिश नहीं किया कि किसी को जाके पूछे, अपने तरफ से ये सारे लोग प्रकट होते गए और ये काम अपने आप, कष्ट तो मुझे झेलना पड़ा, रात के 4-4 बजे 5-5 बजे तक बैठ के काम करता रहा क्योंकि जल्दी ये काम ख़त्म करना था। पर इसमें सहायता करने के लिए महादेव ने खुद बहुत सारे लोगों को मेरे परिधि में प्रस्तुत कर लिया, अपने गणों को भेज दिया और बाद में जब किताब तैयार हुई तो प्रवीण चतुर्वेदी और प्राच्यम को भी मेरे सामने भेज दिया कि ये एक माध्यम है जिससे आपका सारा जो संशोधन है और सारा जो किताब है ये हर एक हिंदू के पास पहुंचना चाहिए और हर एक भारतीय तक पहुंचना चाहिए। तो आई थिंक ये महादेव से ही प्रेरित एक काम है। विष्णु जी और हरिशंकर जी जो काम कर रहे हैं वो शायद उनका खुद का भी बहुत परिश्रम है, पर वो भी महादेव से ही प्रेरित हैं। कोई ईश्वरीय शक्ति है जो हम सबको इस काम में डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल द ट्रबल्स दैट वी फेस, हम इस पे अनवरत इस पे लगे रहते हैं। इसके लिए कोई ईश्वरीय शक्ति का होना बहुत ही ज़रूरी है।